प्रत्येक जीव जीवन के विभिन्न पहलुओं से होकर गुजरता है, चाहे वह जीव हो या पौधे। ये जन्म लेते हैं, युवा होते हैं, वृद्ध होते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। हम ऊर्जा या आत्मा रूप में पूर्ण रूप से इच्छाओं की पूर्ति, कर्म एवं संसार के अनुभव को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इच्छा हमारे जन्म एवं कर्म का कारण है, इसलिए हमें शरीर की आवश्यकता होती है। शरीर की आवश्यकता के साथ हम अपने माता पिता का चुनाव करके जन्म लेते हैं और हम परिवार के सदस्य बनते हैं। हमारे कर्मफल एवं इच्छा हमारे अन्य जन्मों के कारण होते चले जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से हम अपने माता पिता के साथ संबंधित होते हैं, इसलिए हमारे शारीरिक व मानसिक स्तर पर ये हमारे सबसे करीब होते हैं। इसके बाद माता पिता से जुड़े अन्य सदस्यों से भी हम रिश्तों में बंधते जाते हैं और इससे परिवार का जन्म होता है। कुछ रिश्तों को हम स्वयं के लिए चुनते हैं। इनमें दोस्त, प्रियजन, गुरुजन, अनुभवी आदि आते हैं। परिवार एक खूबसूरत घर है जहां हमें सुरक्षा, लगाव, जुड़ाव एवं संपूर्ण होने का एहसास होता है। हम अपने खुशियों को एवं दुखों को परिवार में ही साझा करते हैं। एक खूबसूरत परिवार में शारीरिक व मानसिक जुड़ाव काफ़ी गहरी होनी चाहिए। इनमें प्रेम, विश्वास, सहयोग एवं समर्पण की ऊर्जा होनी चाहिए। आज परिवार में शारीरिक रूप ही अधिक महत्व रखती है, इनमें भावनात्मक रूप नहीं पाई जाती है, इसलिए परिवार में चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है। अबोध एवं अयोग्य होने पर हमें परिवार संभालते हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, इसलिए हमारा भी दायित्व यही होना चाहिए। परिवार में रहते हुए हमें कर्म एवं कर्तव्यों का पालन करना होता है। यदि कर्म ही पूजा है और यह सिद्धांत सत्य है तो आपको निस्वार्थ कर्म करना चाहिए, क्योंकि अंततः आप कर्म के रूप में पूजा या प्रार्थना ही कर रहे हैं। हमारे माता पिता बच्चों के पालन पोषण में भेद रखते हैं। पारंपरिक सोच रखने वाले गार्जियन में लड़के तथा लड़कियों के पालन पोषण में ये भेद देखे जा सकते हैं। माता पिता की जिम्मेदारी बच्चे को योग्य बनाने से है, न कि दुर्बल बनाने से। गार्जियन अपने बच्चे के शुभ चिंतक होते हैं, इसलिए गार्जियन को दूरदर्शी एवं स्वतंत्र विचार वाले होने चाहिए, न कि पारंपरिक विचार वाले। उन्हें बच्चों को सभी चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहिए। एक बेहतरीन परिवार हेतु हमें कुछ बातों पर ध्यान देना होगा तथा कुछ आदर्शों को अपनाना होगा। 1. सभी सदस्यों में प्रेम एवं सहयोग की भावना होनी चाहिए। 2. सदस्यों में भावनात्मक जुड़ाव गहरा होना चाहिए। विभिन्न अवसरों पर परिवार के सदस्य आपस में घूमने जाए। छोटे छोटे चीज़ों में खुशियों को एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करें। सामूहिक रूप से भोजन करें और इस दौरान मोबाइल तथा अन्य यंत्रों का प्रयोग न करें। घरों में मजाकिया माहौल या जोक्स का माहौल या चुटकुले का माहौल बनाए रखें तथा समय बिताएं। एक
दूसरे के कामों में सहयोग दे, एक दूसरे के लक्ष्यों को पाने में समर्थन एवं सहयोग करे, गिफ्ट द्वारा प्यार व केयर को दिखावें, एक दूसरे का छोटा ही सही परंतु तारीफ करें। इस छोटे से वीडियो में मैं चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति परिवार के महत्व को समझे। मानव की बुनियादी ज़रूरतों में प्रेम तथा आनंद है, जो कि हमें परिवार से या प्रियजनों से मिलता है। हमें नहीं पता कि हमारा समय कब तक प्रियजनों के साथ है, इसलिए प्रत्येक पल को पूर्ण से जिए। अतः आपको बांटना ही है तो प्रेम, आनंद और खुशियों को बांटें।